Good morning students, myself Sarita Bansal from Harvard Convent Senior Secondary School। आज मैं 10वीं कक्षा के बच्चों को व्याकरण का पाठ समास पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले बच्चे हम इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे कि समास कहते किसे हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गंगा का जल, गंगा जल। इन दो शब्दों को जब हमने जोड़ दिया तो ये गंगा जल बन गया, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है। गंगा और जल को जोड़कर नया शब्द बन गया गंगा जल, तो ये क्या हो गया? समास। इसे क्या कहेंगे? समास। अब है समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं? विग्रह होता है किसी भी चीज को अलग करना, तोड़ना। तो शब्दों को या समास पद को अलग अलग लिखना समास विग्रह कहलाता है। जैसे ये हमने गंगा का जल, मतलब कि दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाया था, मेल बनाया था गंगा जल। अब इसका विग्रह करना यानी कि इसको तोड़ना, गंगा जल को हम क्या लिखेंगे? गंगा का जल। तो ये क्या बन गया? समास विग्रह। समास के चार भेद होते हैं। तत्पुरुष, तत्पुरुष के आगे दो पार्ट होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। नंबर 2 है अव्ययी भाव, नंबर 3 बहुव्रीहि और नंबर 4 द्वंद्व। आज हम तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास बच्चे वो समास होता है जिसका उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है और जो पूर्व पद है वो गौण होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्वर्ग प्राप्त, इसमें उत्तर पद क्या हो गया और पूर्व पद हो गया स्वर्ग। ये हो गया पूर्व पद, पूर्व यानी कि पहला, और उत्तर पद यानी कि दूसरा। ठीक है, तो उत्तर पद जो होता है इसमें वो गौण होता है और पूर्व पद जो होता है गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसका आ जाएगा समास स्वर्ग को प्राप्त। कई बच्चों को ये चीजें समझ नहीं आती कि उत्तर पद पूर्व पद, तो इसकी एक और बहुत इजी विशेषता है जो आपको बहुत इजीली समझ आएगी, वो है विभक्ति चिन्ह। जो तत्पुरुष में यूज होते हैं विभक्ति चिन्ह, जैसे को, का, के लिए, की, से, पर, वो सब आपको बुक में अवेलेबल है 8 रूप में। जैसे कईयों में 8 होते हैं बच्चे, कईयों में 6 होते हैं। जैसे कर्म पुरुष, करण पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण आदि। जैसे कर्म पुरुष में को विभक्ति यूज होती है, जो हमने इसमें यूज किया स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। तो इसमें कौन सी विभक्ति यूज हुई है? को, यानी कि ये कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष। यानी कि बस सिंपल लैंग्वेज में जिसमें विभक्ति चिन्ह यूज किए जाते हैं, जैसे को, का, ये सभी, ये जितने भी 6 प्रकार के हैं, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, संबंध, ये सारे क्या है? इसमें क्या है? विभक्ति चिन्ह यूज किए जाते हैं और इसकी यही पहचान है तत्पुरुष समास की। नेक्स्ट है कर्मधारय समास, जो इसी का पार्ट है, तत्पुरुष का ही पार्ट है कर्मधारय। जैसे नाम से ही पता लगता है कि कर्म को धारण करने वाला, यानी कि काम को धारण करने वाला। इसकी बहुत अच्छी आपको पहचान बताऊंगी कि इसमें विशेषण, हमने विशेषण और विशेष्य छोटी क्लासों में भी पढ़ा है ना कि विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, किसी भी चीज की विशेषता बताते हैं। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी के भी नाम को। और सर्वनाम किसको बोलते हैं? कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं? कि जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के
नाम के विशेषता बताते हैं। देखो जैसे प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक है प्रधानाध्यापक, इसका विग्रह है प्रधान है जो अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। देखो पहले तो इसमें कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था ना तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह यूज हो जाता है, को, का, के, लिए, की। जैसे आप बुक में एक बार रीड करोगे मेरा वीडियो लेक्चर देखकर तो आपको सब समझ आ जाएगा। तो इसमें कोई विभक्ति चिन्ह यूज किया गया। और आगे कर्म प्रधान अध्यापक, जैसे प्रधान है जो अध्यापक, यानी कि अध्यापक की विशेषता क्या है कि वो प्रधान है, यानी कि वो सारे टीचर्स के प्रधान है, हेड है, यानी कि हेड मास्टर है या हेड मिस्टर्स है या हमारे प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं वो है। तो अध्यापक की क्या विशेषता हो गई? प्रधान। तो ये इसकी यही पहचान है। और बताती हूँ जैसे महात्मा, महात्मा यानी कि महान है जो आत्मा, आत्मा की क्या विशेषता हुई कि वो महान है। तो ये क्या हो गया? कर्मधारय, यानी कि जिसमें विशेषण, किसी की भी विशेषता, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति की विशेषता बताई गई हो वो होता है कर्मधारय समास। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है तत्पुरुष, कई पार्ट है, तत्पुरुष के 2 पार्ट थे, कर्मधारय और द्विगु। नेक्स्ट है सेकंड है द्विगु। ये बहुत ही इजी है बच्चे। द्विगु, जैसे कि द्विगु में और कोई पहचान नहीं है, द्विगु की पहचान है कि ये संख्यावाचक है, यानी कि इसमें संख्या दी गई होती है। जैसे पंचवटी, पंचवटी और पंचवटों का समाहार, पंचवटों का समाहार। इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? इसमें ये संख्या दी गई है पंच, पंच का मतलब होता है 5, यानी कि 5, यानी कि 5 वटों का समाहार। समाहार होता है मिश्रण। तो ये आपको अगर पूछा गया, मान लो अगर आपको पूछा गया त्रिलोक, त्रिलोक, इसका समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए। तो समास विग्रह हम कैसे करेंगे? त्रिलोक, त्रि का मतलब होता है 3, त्रिलोक मतलब 3 लोकों का समाहार। ये हो गया इसका समास विग्रह, ठीक है। और जैसे कि इसमें संख्या दी हुई है तो ये कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। आई होप बच्चे आपको ये तीनों समास समझ में आ गए होंगे। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ ये सारे समास। वैसे तो टोटल 6 समास हैं, मतलब मेन मेंशन 4 किए हुए हैं। तत्पुरुष के 2 और पार्ट हैं, कर्मधारय और द्विगु, जिनको मिलाकर कुल मिलाकर 6 समास बन जाते हैं। आज मैंने आपको 3 समझा दिए और 3 नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी।